फिफ्थ प्रॉब्लम का फर्स्ट पार्ट मैंने सॉल्व कर दिया है, मैं यहीं पे इसको एक्सप्लेन कर दूंगा, बाद में इसको हम एक और प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और ज्यादा टफ है नहीं ये, जिसमें बस आपको स्टेप्स का ध्यान रखना है। व्हाट इज द क्वेश्चन? फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट शुड बी मल्टीप्लाइड so as to get a perfect square number. Also find the square root of the square number so obtained. Like first part हम कर रहे हैं अपना 252, so that is the number here 252. अब that is not a perfect square, क्यों? क्योंकि इसके लास्ट में क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। किसी भी perfect square के लास्ट में ये 4 डिजिट्स नहीं आ सकती, 2, 3, 7 and 8 है ना, और ऑड नंबर ऑफ 0 भी नहीं आ सकता। तो जिसके लास्ट में ये सब आएगा वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। हम हम डायरेक्टली उसको बता पाएंगे। ओके, तो हमें क्या मल्टीप्लाई करना है कि ये आपका परफेक्ट स्क्वायर बन जाए बोलता है। तो देखिए इसके हम प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। 252 सॉल्व करा हम लोगों ने, यहाँ पे 2 का स्क्वायर बन रहा है, 3 का स्क्वायर बन रहा है और 7 का पेयर नहीं बन रहा, स्क्वायर नहीं बन रहा। तो जिसका स्क्वायर नहीं बनता दैट इज 7 हियर, तो इसी को हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो दैट नंबर विच मस्ट बी मल्टीप्लाइड, स्मॉलेस्ट होल नंबर इज that must be multiplied to 252 so as to get a perfect square number। तो आपका ये 7 हो गया। तो therefore अगर हम 252 में 7 मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आपके पास प्राइम फैक्टर्स आ रहे थे उसमें भी क्या आएगा, एक 7 एक्स्ट्रा आएगा और 7 का स्क्वायर ये बन जाता है। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है। Now what is the perfect square number he was asking? So 252 into 7 कर लीजिए, एक ही बात है, 252 into 7 and that is the perfect square number। फाइनली आपको स्क्वायर रूट निकालना है। तो अपने जो राइट हैंड साइड में आपको प्राइम फैक्टर्स दिख रहे हैं विद द प्रॉपर स्क्वायर, आप स्क्वायर हटा देंगे उसमें से ना, स्क्वायर रूट निकालना है अपने। तो पहले हमने लिख लिया, क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर, एंड आफ्टर दैट 2 भी बाहर आएगा, 3 भी बाहर आएगा और आपका 7 भी स्क्वायर रूट से बाहर आएगा। 2 3 6 एंड 6 7 42। इसको आप नोट कर रहे हैं। एक और प्रॉब्लम मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दे रहा हूं एंड आफ्टर दैट बाकी सब इजी है। लेट्स सॉल्व थर्ड पार्ट। The number is 1008 and we need to find first the prime factors of 1008. Starting with 2, 5s are 10, 0 and 2 4s are 8. Again by 2, 2 2s are 4, 2 5s are 10, again 2 2s are 4, 2 7s are, 2 1s are 2, 2 2s are 4 and 2 6s are 12. Yes, 2 2s are, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 1 बचेगा 12, 2 6s are 12, again by 2, 2 6s are 12, 2 3s are 6, 2 से नहीं जाएगा, 3 से जा रहा है, 3 2s are 6, 3 1s are 3, 3 7s are 21 and finally 7 1s are 7। तो देखिए यहाँ पे भी क्या हो रहा है, 2 का स्क्वायर, अगेन 2 का स्क्वायर, अगेन 3 का स्क्वायर, बट 7 का स्क्वायर नहीं बन रहा। यस, सो लिख लेते हैं पहले इसको। 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर और आपका 7 का स्क्वायर नहीं बन रहा, तो इसको हमने ऐसे उतार लिया। दैट इज द प्राइम फैक्टर्स। So which number we need to multiply here to make that 100 a perfect square? लिखा जाएगा number to be multiplied। तो जिसका स्क्वायर नहीं बन रहा है बच्चों दैट इज 7, तो 7 से ही आप मल्टीप्लाई करिए। therefore क्या हो जाएगा इसमें, अगर हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे therefore तो 1008 में भी आप 7 मल्टीप्लाई करने वाले हैं, दैट इज 1008 मल्टीप्लाई 7 इक्वल्स टू में जो है आपके पास उसमें भी आप 7 मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 7 की पावर 1 था, तो 7 की पावर 2 हो जाएगा एक 7 मल्टीप्लाई करने के बाद। एंड आफ्टर दैट परफेक्ट स्क्वायर नंबर वी हैव टू फाइंड। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर ये है, ठीक है, और उसके प्राइम फैक्टर्स ये रहे। तो हमें यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर नंबर चाहिए, तो हम मल्टीप्लाई कर लेंगे
7 8 is 56, 7 0 is 0, and 7 1 is 7. 7056 is the perfect square number. And finally, we can find the square root. तो स्क्वायर रूट के लिए आप किसका यूज कर लीजिए, इसके प्राइम फैक्टर्स का यूज कर लीजिए. अंडर द रूट जितना भी है 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर. एंड अगर हम देखें तो स्क्वायर रूट से ये सब बाहर आने वाले हैं, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7. 2 3 is 6, sorry, 2 2 is 4, 4 3 is 12, and 12 7 is 84, and that is the answer first, that is the answer second, and that is your answer number third. किससे मल्टीप्लाई करना है आपको ये पता होना चाहिए. ठीक है, हमें यहाँ पे फर्स्ट आंसर ये निकालना था, नंबर टू बी मल्टीप्लाई, दैट इज 7. फिर हमें बताना था कि व्हाट इज द परफेक्ट स्क्वायर नंबर, सो ये आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो गया. एंड फाइनली हमें स्क्वायर रूट बताना था. तो इस तरीके से आप अपना इस मेथड को अप्लाई करके 3 स्टेप्स में अपना आंसर निकालेंगे. एक और पार्ट करते हैं इसका, एक फिफ्थ पार्ट इसका और कर लेते हैं हम लोग. द नंबर इज 1458. तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, इसके प्राइम फैक्टर्स आपको निकालना है. 1458 dividing by 2, starting with 2, 2 7s are 14, 2 2s are 4, and 2 9s are 18. 7 to 9, if you remember your prime factors, नहीं सॉरी स्क्वायर्स, तो आपको ये पता होगा ये 27 का स्क्वायर होता है. तो यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड नहीं हमने अप्लाई किया, हमने डायरेक्टली देख लिया कि 27 टाइम्स इज 7 to 9, एंड 27 1 इज 27. तो 2 into 27 का स्क्वायर बन रहा है. ठीक है, तो कौन सा नंबर यहाँ पे स्क्वायर में नहीं है, 2 नहीं है, तो दैट इज द नंबर विच वी नीड टू मल्टीप्लाई. सो वी विल राइट नंबर टू बी मल्टीप्लाइड. is 2. Therefore 1458 multiplied by 2 equals to 2 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, एंड 27 का स्क्वायर तो ऑलरेडी प्रेजेंट था. Perfect square we have to write. Next, to 1458 multiplied by 2 is the answer. 8 to the 16, 5 to the 10 plus 1 11, 14 to the 28, and 29. 2916 is the perfect square number, and it is a square root of. इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, तो अंडर द स्क्वायर जो आपके पास प्राइम फैक्टर्स थे, स्क्वायर करने के बाद, सॉरी मल्टीप्लाई करने के बाद उसको आप लिखेंगे 2 स्क्वायर इंटू 27 का स्क्वायर. सो 2 भी बाहर है और 27 भी बाहर है, दैट इज 54. ठीक है, आंसर नंबर थर्ड, आंसर नंबर सेकेंड, आंसर नंबर फर्स्ट. नोट इट डाउन. आगे सिक्स्थ पार्ट करते हैं. सिक्स्थ प्रॉब्लम जो हमारा है, मैंने यहाँ पे पहले ऑलरेडी सॉल्व कर दिया, इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं आप लोगों को. उसके बाद एक और प्रॉब्लम देखेंगे और बाकी प्रॉब्लम्स आप खुद सॉल्व करने वाले हैं. फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट शुड बी डिवाइडेड, ओके, सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर. ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर सो ऑब्टेन्ड. जो स्क्वायर नंबर मिल रहा है उसका स्क्वायर रूट भी आपको निकालना है. तो जैसे आपने इससे पहला वाला क्वेश्चन फिफ्थ किया था, सेम वही अप्रोच के साथ आपको इस सिक्स्थ प्रॉब्लम को भी सॉल्व करना है. तो हम सेकेंड पार्ट यहाँ पे कर रहे हैं अपना 2925. तो इसके हमने क्या निकाल दिए यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स. 2925 के प्राइम फैक्टर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. 5 का स्क्वायर बन रहा है, 3 का स्क्वायर बन रहा है, बट 13 का स्क्वायर नहीं बन रहा है. तो जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनने दे रहा है वो 13 है यहाँ पे. तो हमें इसी से डिवाइड कर देना है. इंटू करते तो एक 13 इंटू कर देते, डिवाइड करना है तो इसी 13 से डिवाइड कर देंगे. देखते हैं क्या होता है. नंबर बाय विच इट शुड बी डिवाइडेड. तो 13 इज द नंबर बाय विच 2925 मस्ट बी डिवाइडेड. तो 2925 को आपने डिवाइड कर दिया किससे, 13 से. और जो उसका प्राइम फैक्टर था दैट इज 5 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 13, उसको भी आपने 13 से डिवाइड कर दिया. दोनों एक ही चीज है ना, लेफ्ट हैंड साइड वाज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, दोनों को 13 से डिवाइड कर दिया आपने. जब 13 से डिवाइड करेंगे तो 13 एंड 13 कैंसिल हो जाएगा, और जो बच रहा है हमारे पास वो कितना है, 5 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर.
ये बच रहा है ना, दैट इज रिमेनिंग हियर। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होगा, आइदर यू कैन डिवाइड इट, 2925 को 13 से डिवाइड करेंगे और जो बचेगा आंसर वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। या फिर आप थोड़ा सा आइडिया लगा लीजिए कि भाई 5 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर है, तो 5 3 15 का स्क्वायर हो रहा है, तो ये 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, दैट इज द परफेक्ट स्क्वायर नंबर। या फिर 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 25 9 इज 225। तो डिवाइड करने से बेटर तो इंटू करना है, तो हमने इंटू करके अपना परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकाल लिया। एंड आफ्टर दैट स्क्वायर रूट निकालना है, तो उसके प्राइम फैक्टर्स का यूज करिए जो बच गए थे रिमेनिंग, 5 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, और स्क्वायर रूट से अगर बाहर निकालना है आप लोगों ने तो 5 इंटू 3 दैट इज 15 इज द स्क्वायर रूट। ठीक है, एक और पार्ट करेंगे इसका हम लोग, नोट इट डाउन, किसी को भी कर लीजिए, सब एक ही टाइप के क्वेश्चंस हैं यहाँ पे। मैं फिफ्थ पार्ट को कर देता हूँ, ठीक है, लेट्स डू द फिफ्थ पार्ट। तो हमारे पास 2800 है, इसके आपको प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं, आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। तो 2800 है एक्चुअली, 28 इंटू 100 इज 28 इंटू 100 इज 2800। 28 क्या होता है 4 7 28, एंड 4 क्या होता है 2 का स्क्वायर इंटू 7, दैट इज 28, और 2 का स्क्वायर 4, 4 7 28। और 100 क्या होता है बच्चे, 2 का भी स्क्वायर होगा और 5 का भी स्क्वायर होगा, क्योंकि जो 100 होता है वो 10 का स्क्वायर होता है, 2 5 10, और 10 का स्क्वायर हमने कर रखा है, 2 का भी स्क्वायर है 5 का भी स्क्वायर है, दैट मीन्स 2 की पावर कितना हो रहा है स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर, और 5 का भी स्क्वायर हो रहा है, बट किसका स्क्वायर नहीं हो रहा है, दैट इज 7। तो 7 यहाँ पे एक ऐसा नंबर है जो इसको परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनने दे रहा। तो नंबर टू बी डिवाइडेड, नंबर बाय विच 2800 should be divided, दैट इज 7। आपका ये फर्स्ट आंसर होगा। और अगर हम 7 से डिवाइड कर देंगे तो क्या होने वाला है देखिए, therefore 2800 डिवाइडेड बाय 7 विल बी इक्वल टू, जो भी इसके प्राइम फैक्टर थे वहां पे एक 7 से डिवाइड करना है आप लोगों ने, 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर था ऑफकोर्स, लेकिन 7 परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनने दे रहा इसको, और 7 से हमने डिवाइड कर दिया ऑन बोथ द साइड, लेफ्ट हैंड साइड एंड RHS। यहाँ पे 7 से 7 हम कैंसिल कर सकते हैं, देयरफॉर हम क्या बोलेंगे, परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या हो रहा है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, आइदर यू कैन डिवाइड 2800 by 7 और सिंपली यू कैन फाइंड इट बाय हियर, फ्रॉम हियर। ठीक है, 2 2 जा 4 एंड 4 5 जा 20, 20 का स्क्वायर क्या होता है 400 है बच्चे, और आप देख भी सकते हैं 7 4 जा 28 और 2 जीरो आ जाएंगे, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमारे पास 400 हो गया। आइदर यू कैन डिवाइड दिस लेफ्ट हैंड पार्ट और सिंपली यू कैन मल्टीप्लाई दीज एंड गेट योर आंसर एज परफेक्ट स्क्वायर नंबर। और ये किसका स्क्वायर रूट होगा, या इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, तो दैट इज वेरी इजी, अंडर रूट में 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, तो आपका 2 सेकेंड 2 एंड 5 बाहर आ रहे हैं, 5 2 10 एंड 10 2 20, दैट इज अवर थर्ड आंसर। तो सारे ही प्रॉब्लम्स बहुत इजी हैं, बहुत इजी मेथड है आपका करने का, ये 3 स्टेप में अपना आंसर निकालिए प्रॉपर तरीके से, नोट इट डाउन। लेट्स सी अवर सेवेंथ प्रॉब्लम। The students of class 8th of our school donated 2401 in all 2401 rupees for Prime Minister's National Relief Fund. Each student donated as many rupees as the number of students in the class. Find the number of students in the class. Okay, let's say अगर क्लास में 2 बच्चे थे तो हर एक बच्चा 2 ही रुपया कलेक्ट करेगा। If there were 2 students in the class, so each स्टूडेंट कलेक्टेड 2 रुपीज, तो टोटल कलेक्शन कितना हुआ होगा 4 रुपीज हुआ होगा। अगर क्लास में 10 स्टूडेंट्स होते होंगे तो एक बच्चे ने 10 रुपीज ही कलेक्ट करना है और 10 10 100 हो जाएगा। अगर क्लास में 20 स्टूडेंट्स होते तो एक बच्चा 20 रुपीज ही कलेक्ट करता और 20 20 टोटल कलेक्शन जो होता वो 400 होता। तो यहाँ पे हम देख क्या पा रहे हैं कि हमारे पास ये 2 का स्क्वायर हो रहा है और ये आपका 10 का स्क्वायर है, सिमिलरली आपका 20 का स्क्वायर है। सो अगर हम बोले कि टोटल कलेक्शन 4 रुपीज हुआ तो बताइए कितना रुपए कलेक्ट किया गया बाय ईच स्टूडेंट, तो आप बोलेंगे सर 2 रुपए। और कितने स्टूडेंट्स थे क्लास में, तो आप बोलेंगे सर 2 ही बच्चे थे, दैट इज अंडर रूट 4 आपका आंसर होगा।
सेकेंडली, अगर हम बोले टोटल कलेक्शन 100 रुपीज का हुआ, तो बताइए द अमाउंट कलेक्टेड बाय ईच स्टूडेंट इज ₹10। हर एक बच्चे ने 10 रुपए कलेक्ट किए होंगे। और आप अगर बोलेंगे कि सर बच्चे कितने थे क्लास में, तो 10 स्टूडेंट्स ही थे क्लास में, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 100 इज 10। दोनों ही आंसर मिलेंगे आपके। क्यों? क्योंकि जितने बच्चे थे उतना ही कलेक्शन, जितना कलेक्शन उतने ही बच्चे। ऐसे ही अगर हम बोलें कि 400 आपके पास क्या है, टोटल कलेक्शन है, टोटल अमाउंट है प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड के लिए, तो बताइए कितना कलेक्शन हुआ बाय ईच स्टूडेंट। तो आप बोलेंगे सर 20 हुआ। एंड हाउ मच स्टूडेंट्स वाज देयर इन द क्लास, तो 20 ही स्टूडेंट्स थे। दैट इज आंसर कितना होगा, √400 होगा, दैट इज 20। तो आई होप इतना आप लोगों को क्लियर होगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं पहले तो कि टोटल अमाउंट डोनेटेड है ना, टोटल अमाउंट जो है हमारे पास कितना है, रुपीस का साइन लगाया करिए अब से, है ना, RS मत लिखा करो। रुपीस का साइन हमें मिला हुआ है तो हम इसको लगाएंगे। दैट इज द symbol of our currency is rupees. The total amount was collected as 2401, and what is given, each student donated as many rupees as the number of students in the class. So because of that condition, ध्यान रखिएगा कि आपको निकालना क्या है, the number of students in the class, the number of students in the class, and that is equals to amount, yeah, each student donated, है ना, amount donated by each student, amount donated by each student. ओके, तो जो रिक्वायर्ड हमारे पास आंसर होगा, रिक्वायर्ड नंबर होगा, वो कैसे मिलेगा आपको, सिंपल सा अंडर रूट निकाल दीजिए 2401 का। 2401 हम यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन मेथड का भी यूज कर सकते हैं। अगर हम बोलें 2400 होता तो ये किसी का स्क्वायर तो है नहीं, परफेक्ट स्क्वायर है ना, क्या होता है 2500 होता है, किसका 50 का, और इससे छोटा है तो किसका हो सकता है, आइदर इट कुड बी, और ये इतना छोटा भी नहीं है, ये आपका और भी 2401 था, तो आइदर इट कुड बी ऑफ 49 और इट कुड बी ऑफ 41। 41 तो ज्यादा ही छोटा हो जाएगा, तो 49 का होगा ये, आप चेक कर सकते हैं। 49 इंटू 49 कर लीजिए और आंसर देखिए अपना कितना आएगा। 9 9 81, 8 कैरी, 4 2 8, 8 9 72, 72 plus 8 will be 88 carry, 4 4 16, 16 plus 8 will be 24। तो बिल्कुल सही आ रहा है। तो आपका ये 49 का स्क्वायर रूट होता है ना, या 2401 का जो स्क्वायर रूट होगा वो 49 होगा, या 49 का जो स्क्वायर होगा वो 2401 होगा। दैट इज अवर रिक्वायर्ड आंसर, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास हमें निकालना था, जो कि किसके इक्वल था, अमाउंट डोनेटेड बाय ईच स्टूडेंट, एंड दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड योर आंसर। दैट इज सिंपली नोन एज अप्रोक्सीमेशन मेथड, है ना, आप डायरेक्टली अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं, एस्टिमेट कर रहे हैं एक्चुअली। अदरवाइज आप कैसे करते, 2401 लिखते और सॉल्व कर लेते अपना। 7 से जाएगा बच्चे, 7 3 21, 30 होगा, 7 4 28, 21, 7 3 21, 3 4 3 अगेन 7 49 टाइम्स जाएगा, बिकॉज 3 4 3 इज द क्यूब ऑफ 7, फिर 7 7 49, एंड फाइनली 7 1 7। फिर आप लिखते सर 7 का स्क्वायर हो रहा है और एक और 7 का स्क्वायर हो रहा है, तो बाहर क्या आता है आपके पास, 7 इंटू 7 दैट इज 49 एंड आंसर। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, थोड़ा ध्यान रखना कि किस तरीके से करना है। प्रॉब्लम 8 7 की ही तरह है। 2025 plants are to be planted in garden in such a way that the row contains as many plants and as the number of rows. हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं बच्चे, वर्टिकल कॉलम्स होते हैं। तो ही इज सेइंग अगर एक रो होगा तो एक रो में एक ही प्लांट होगा। अगर 2 रोज होने वाले हैं, दैट इज द फर्स्ट रो, दैट इज सेकंड रो, तो हर एक रो में, फर्स्ट रो में भी 2 प्लांट्स होंगे और सेकंड रो में भी 2 प्लांट्स होंगे। अगर 3 रोज होंगे, है ना, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो,
तो हर एक रो में 3 प्लांट्स ही होने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे भी आपको क्या मिलेगा, 3 का स्क्वायर 9, टोटल प्लांट्स कितने होंगे, 9 होंगे। तो ऐसी कंडीशन में हम स्क्वायर रूट ही निकालते हैं। तो देखो यहाँ पे 25 प्लांट्स आर टू बी प्लांटेड। तो टोटल प्लांट्स, total number of plants is 25 in such a way that each row contains as many plants as the number of rows. Find the number of rows and the number of plants in each row. तो देखिए जो नंबर ऑफ रोज आपके पास हैं, नंबर ऑफ रोज वो किसके इक्वल होंगे, नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो। और ये चीज आपको कैसे मिलने वाला है, इसको हम बोलेंगे और रिक्वायर्ड नंबर इज द स्क्वायर रूट ऑफ 25। क्लियर। और ये किसका होता है, देखिए 4 5 इज 20, तो ये 45 का होता है ना। 45 का स्क्वायर इज 25। आप नोट निकाल भी सकते हैं इसको, आपने सीखा हुआ है 45 का स्क्वायर कैसे निकलेगा। तो 4 इंटू नेक्स्ट नंबर इज 5 और पीछे 25 आप ऐसे लगा देते हैं। 4 5 20, 25। ये आप लोगों ने पैटर्न्स में सीखा हुआ है। तो वेरी इजी आंसर। जो रिक्वायर्ड नंबर था, रिक्वायर्ड नंबर क्या था, यहाँ पे 2 चीजें थी, नंबर ऑफ रोज एंड द नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो। तो ये कैसे आएगा, आप डायरेक्टली स्क्वायर रूट निकाल देंगे। द फंडा बिहाइंड दैट इज, जितने रोज हैं, मान लो आपके पास 4 रोज होते, दीज आर फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो एंड फोर्थ रो। तो हर एक रो में आप 4 प्लांट्स ही लगाते। अगर 4 रोज हैं तो एक रो में आपके 4 प्लांट्स लगने चाहिए, बोल रहे हैं हर एक रो में 4 प्लांट्स लगेंगे। तो इसकी वजह से क्या होगा, 4 4 जा 16, और 16 क्या होता है, इट इज द स्क्वायर ऑफ 4। तो हमारे पास एक रो में 4 प्लांट्स थे और 4 ही रोज थे हमारे। ठीक है, तो ऐसे भी आप इसको समझ सकते हैं, इजी है। Note it down. Problem 9th. Find the smallest square number that is divisible by each of the numbers 4, 9 and 10. देखिए इससे पहले का टॉपिक और ये आपका कंबाइंड होता है यहाँ पे। पहले तो आप ये बताइए, स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 4, 9 and 10। एक ऐसा नंबर जो 4, 9, 10 से डिवाइड हो रहा हो। लाइक 4 से अगर हम बात करें तो एक ऐसा नंबर जो 4 से डिवाइड हो रहा हो, 40 कर सकते हैं, बट वही नंबर 40 आपका 9 से डिवाइड होगा नहीं, और वही नंबर 40 आपका 10 से डिवाइड हो जाएगा, है ना। 4 10 जा 40 एंड 10 4 जा 40, बट 9 से नहीं हो रहा है। सो व्हाट टाइप ऑफ नंबर आर दीज, इसको हम बोलते हैं स्मॉलेस्ट या लीस्ट कॉमन मल्टीपल, है ना। मल्टीपल्स क्या होते हैं, 4 से बड़ा होगा, 9 से बड़ा होगा, 10 से बड़ा होगा, मतलब उनकी टेबल्स होंगी। तो ऐसा नंबर जो तीनों की टेबल में कॉमन आ रहा हो, इसको हम एलसीएम बोलते हैं अपना। क्या बोलते हैं, एलसीएम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर फाइंडिंग द स्मॉलेस्ट नंबर, नॉट स्क्वायर नंबर। पहले हम खाली नंबर निकाल रहे हैं ना। 9th पार्ट वी आर डूइंग स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच that is divisible by 4, 9 and 10. That is LCM of 4, 9 and 10. Okay. 4 और 10 का LCM तो 40 होगा, नहीं 20 होगा बच्चे। और 9 और 20 का LCM कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 180 हो जाएगा। आप निकाल भी सकते हैं। 4, 9 और 10 का एलसीएम निकालने के लिए आप ये देखिए पहले तो कि कुछ कॉमन है। यस, 4 और 10 में 2 कॉमन है। 2 2 जा 4, 9 सॉल्व नहीं होगा, 2 5 जा 10। अब कुछ भी कॉमन नहीं रहा, तो हमारा एलसीएम क्या होता है, जो HCF 2 आ रहा है और साथ में जो कॉमन नहीं आ रहे हैं, दैट इज 2 इंटू 9 इंटू 5। 2 5 जा 10, 9 2 जा 18, तो आपका कितना हो गया, 180 हो जाएगा। नाउ दैट इज 180, है ना। अगर हम चेक करें तो 180 आपका 4 से भी डिवाइड हो रहा होगा, 180 आपका 9 से भी डिवाइड होगा, और 180 आपका 10 से भी डिवाइड होगा। दैट इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 4, 9 एंड 10।
दैट इज द एलसीएम, है ना, इसी की हम बात कर रहे थे, ये हमें नहीं चाहिए यहाँ पे। सो 180 हमारा तो आंसर आ गया, बट यहाँ पे बोल रहा था स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर। अब आपको स्क्वायर नंबर निकालना है, तो अगेन हम इसको दूसरा तरीका क्या लिख सकते हैं, देखो 2 का स्क्वायर हो रहा है, यस, तो इसको हम 2 का स्क्वायर लिख देते हैं, स्क्वायर नंबर बन गया। 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का, 3 स्क्वायर, लेकिन 5 किसी का स्क्वायर नहीं होता। तो अब आप बताइए सबसे छोटा नंबर जो आपका 4, 9 और 10 से मल्टीप्लाई हो रहा होगा, तो आप क्या मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे, दैट इज द क्वेश्चन हियर। आप 2 स्क्वायर या 180 में आप क्या करने वाले हैं, इससे बड़ा नंबर निकालेंगे या इससे छोटा नंबर निकालेंगे। देखिए डिवाइड तो हम कर नहीं सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे जो स्मॉलेस्ट नंबर था वो 180 आ रहा है, इससे छोटा नंबर हो नहीं सकता, फर्स्ट थिंग। दूसरी चीज, हम डिवाइड करेंगे तो वो छोटा नंबर देगा, जैसे हमने अपना प्रीवियस क्वेश्चंस में किया था, परफेक्ट स्क्वायर बनाया था डिवाइड करके। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 5 से करेंगे। गेटिंग द पॉइंट। सो व्हाट वी कैन राइट, जो आपको परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनने दे रहा, दैट इज 5। नाउ फाइनली स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर that is divisible by कितना, 4, 9 एंड 10, तीनों से डिवाइड हो रहा होगा। तो देखो 180 तो नंबर था ही आपका जिसमें 5 की कमी थी, है ना, 180 वाज दैट नंबर, बट इट वाज 5 कम था, पेयर नहीं बन रहा था। तो 180 into 5, 18 5 is 90, और 900 इज द परफेक्ट स्क्वायर नंबर, 30 का स्क्वायर होता है और तीनों नंबर से डिवाइड भी होगा। तो दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर, आंसर आपका यहीं पे होगा। ऐसे ही हम 10th पार्ट भी करेंगे अपना, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर्स 8, 15 एंड 20। तो यहाँ पे हम एलसीएम किसका निकालने वाले हैं, 8, 15 और 20 का, ठीक है। सेम मेथड है, मैं सब अब नहीं कर रहा हूं यहाँ पे। तो स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 8, 15 एंड 20, सो हमें क्या निकालना होगा, उसका एलसीएम ऑफ 8, 15 एंड 20, ठीक है। तो 15 और 20 का एलसीएम बताइए, 60, यस, 60 और 8 का एलसीएम 24, नहीं 60, 120, देखते हैं चलिए। तो 8, 15 एंड 20 का हमें एलसीएम निकालना है। तो पहले तो हमें क्या दिख रहा है, 2 और 20 में कॉमन 4 दिख रहा है, 4 5 20, सॉरी 4 2 8, 15 सॉल्व नहीं होगा, एंड 4 5 20। देन हमें दो नंबर्स में कॉमन दिख रहा है 5, तो 2 सॉल्व होगा नहीं आपका, 5 3 15 एंड 5 1 5, एंड आफ्टर दैट नथिंग इज गोइंग टू सॉल्व। 2 और 3 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये हमारा HCF होता है 4 into 5, और साथ में जो बच गया वो हमारा एलसीएम बना देगा 2 into 3, 4 5 20 एंड 3 2 6, एंड 20 into 6 is 120, ठीक था। या फिर 5 2 10 करिए एंड 4 3 12 करिए, 12 into 10 is 120। और हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखो 2 का स्क्वायर बन रहा है, यस, बाकी किसी का स्क्वायर नहीं बन रहा आपके पास। 5 ऐसे ही आएगा, 2 ऐसे ही आ रहा है, और 3 ऐसे ही आ रहा है। आर यू गेटिंग द पॉइंट। तो यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए स्मॉलेस्ट नंबर तो आपने निकाल दिया 120 है, जो 8, 15 और 20 से डिवाइड हो रहा होगा। फिर हमने अगर इसके प्राइम फैक्टराइज को देखना था, तो 4 क्या होता है, 2 का स्क्वायर, 5 का पेयर नहीं है, 2 का पेयर नहीं है, और 3 का पेयर नहीं है। तो ये आपके नंबर्स हर्डल है एक्चुअली इन बिकमिंग द परफेक्ट स्क्वायर। तो बताइए स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 8, 15 एंड 20 क्या हो जाएगा। तो आप जो नंबर था 120 एलसीएम जो था उस पर मल्टीप्लाई कर देंगे इतना एक्स्ट्रा, 5 2 10, 10 3 30 मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चे, और इससे क्या होगा 13, 12 3 36, एंड देयर आर 2 more zeros, 3600, एंड दैट इज आवर आंसर। 3600 आपका 60 का स्क्वायर होता है, और ये हमारा आंसर होगा। तो नोट प्रॉपर तरीके से करिएगा, समझिएगा इसको, ये एक्सरसाइज भी खत्म होती है आपकी, दोनों ही पार्ट आप लोगों ने कर लिए हैं, नोट इट डाउन।